हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स एक एक्शन है बॉडी का जो होल बॉडी को मोशन के लिए प्रोड्यूस करता है। डेफिनेशन: डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन रिस्पेक्ट टू एक्सिस एंड प्लेन इज कॉल्ड मूवमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव मूवमेंट्स और पैसिव मूवमेंट्स। एक्टिव मूवमेंट्स होता है जो पेशेंट खुद से कर सकता है और पैसिव मूवमेंट्स जो पेशेंट खुद से ना कर सके। एक्टिव मूवमेंट्स पैरालाइज पेशेंट नहीं कर सकते और पैसिव मूवमेंट्स पैरालाइज पेशेंट कर सकते हैं किसी की हेल्प से। एक्टिव मूवमेंट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉलंटरी मूवमेंट्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, लाइक जो स्केलेटल मसल्स करती है, और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, लाइक कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स के एग्जाम्पल है लाइक मूविंग आर्म, किकिंग अ बॉल, लिफ्टिंग अ वेट, ये एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है वॉलंटरी मूवमेंट्स के। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के एग्जाम्पल है हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। मसल्स ऑफ द हार्ट बीटिंग आर इनवॉलंटरी। ये हमारे हार्ट की मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब वॉलंटरी की भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, फ्री, असिस्टेड, रजिस्टेड और असिस्टेड रजिस्टेड। ये आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, राइटिंग रिफ्लेक्स और पोस्चरल रिफ्लेक्स। ये हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे डिटेल में। और पैसिव मूवमेंट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिलैक्स्ड पॉजिटिव एक्सेसरी और पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन। पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, सस्टेन, स्ट्रेचिंग। एक्टिव मूवमेंट्स की ये फर्स्ट टाइप है, वॉलंटरी मूवमेंट्स। Voluntary movements. Definition: movement performed or controlled by voluntary action of muscle working in opposition to external force. ऐसा मूवमेंट जो कंट्रोल करे वॉलंटरी मसल के एक्शन को, वर्क करे एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में, उसे हम वॉलंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल: मूविंग आर्म, किकिंग अ वॉल, लिफ्टिंग अ वेट, एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन: देयर आर क्लासिफाइड एज फ्री, assisted, resisted or resisted. Free exercises. Work is performed only against gravity. Work performed होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है assisted exercises. Assisted exercises, when muscle strength or coordination is inadequate to perform the movement and external forces applied to compensate the deficiency. असिस्टेड एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जब मसल्स खुद से प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाती है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, नॉर्मल बनाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया जाता है। असिस्टेड रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस, एट वन पॉइंट स्ट्रेंथ इज हाई एट द अदर मसल्स इज वीक। स्ट्रेंथनिंग तो हाई है बट मसल्स वीक है, इसलिए वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू द एक्शन ऑफ वर्किंग मसल। रेजिस्टेंस में बी मैकेनिकल और इट मे बी मैनुअल। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस में मसल्स को नॉर्मल बनाने के लिए मैकेनिकल या मैनुअल एक्शन दिया जाता है जिससे मसल्स नॉर्मल वर्क करें। Free exercise. Exercise is performed by patient's own muscular effort without any assistance or resistance against gravity. Free exercise ऐसी एक्सरसाइज है जो पेशेंट खुद से करता है, उसको विदाउट द असिस्टेंस और रेजिस्टेंस मीन्स एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाइड किए बिना ही वो पेशेंट खुद से कर सकता है। फ्री एक्सरसाइज कहाँ यूज़ की जाती है? ये डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन को इंड्यूस करने के लिए, मस्कुलर टोन को इम्प्रूव करने के लिए, पावर को इंक्रीज करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और मूवमेंट को कंट्रोल रखने के लिए। फ्री एक्सरसाइज की एडवांटेज है कि पेशेंट खुद से वो एक्सरसाइज कर सकता है। फ्री एक्सरसाइज से हेल्प टू क्योर और मीन ऑफ क्योर फॉर द पेशेंट्स। पेशेंट्स कैन मास्टर द टेक्निक वन परफॉर्म्ड। फ्री एक्सरसाइजेस हैज ग्रेट रोल इन रिहेबिलिटेशन। पेशेंट्स उस टेक्निक में मास्टर हो सकता है और फ्री एक्सरसाइज का ग्रेट रोल है रिहेबिलिटेशन में। रिहेबिलिटेशन मीन्स अपनी ओरिजिनल स्टेट को फिर से वापस से रिस्टोर करना। डिसएडवांटेज फ्री एक्सरसाइज की ये है कि मसल इम्बैलेंस हो सकती है और इनसफिशिएंट डिमांड ऑन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम और पेशेंट्स विद ब्रेन डैमेज और मसल पैरालाइज कांट कोऑपरेट।
क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोकलाइज्ड और जनरल। लोकलाइज्ड ये ना डिज़ाइन की गई है मतलब लोकल या स्पेसिफिक इफेक्ट्स के लिए, लाइक पर्टिकुलर जॉइंट या मसल्स, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। जनरल ये डिज़ाइन की गई है जॉइंट के लिए, मसल्स के लिए, ऑल ओवर द बॉडी। एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग। General exercises, they are further classified into 2 types, subjective or objective. Subjective exercises, these are formal or general anatomical movement performed in full range. Or objective exercises, patient's attention is required for particular aim or there is presence of goal, that is standing, arm stretching upward to touch a mark on a wall or throw a wall, etc. Techniques of free exercises, starting position, instruction to patients, speed of exercises or duration. Starting position like standing, kneeling, sitting, hanging, lying. Instruction to patients. This will help to gain the interest and cooperation of the patient. Speed of exercise, it depends upon the effect required. Usually it is slow in the period of learning. Later on it's according to patient natural rhythm. ये पेशेंट्स की नेचुरल रिदम पर डिपेंड करता है. ड्यूरेशन इट डिपेंड ऑन पेशेंट्स कैपेसिटी, ये पेशेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है. Usually 3 bouts with rest intervals so as to avoid fatigue. Effects and uses of free exercises: relaxation, joint mobility, neuromuscular coordination means number of repetition को increase करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पेशेंट्स का, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कॉपरेशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड और विगरस एक्सरसाइजेस या लाइट एक्सरसाइजेस. ये यूज़ होता है एक तो स्पीड एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज, हार्ट बीट इज फास्टर एंड फोर्सफुल, हीट इज प्रोड्यूस्ड. दिस इंक्लूड फॉलोइंग चेंजेस: नीड ऑफ एक्टिव टिश्यूज, preparation for activity, local circulatory changes in muscles, regulation of circulatory and respiratory function during exercises. असिस्टेड एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है जब किसी भी पेशेंट का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जाता है उसको इम्प्रूव करने के लिए. असिस्टेड एक्सरसाइज के यूजेस: स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है. मेमोरी ऑफ द पैटर्न ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज स्टिमुलेटेड. असिस्टेड एक्सरसाइजेस, ये कॉम्बिनेशन है असिस्टेड एक्सरसाइज का और रजिस्टेड एक्सरसाइज का. रजिस्टेड एक्सरसाइजेस अप्लाई की जाती है मैनुअली या मैकेनिकली. इसकी एडवांटेज है बोन्स मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करना, जॉइंट स्ट्रेस को डिक्रीज करना, परसेप्शन को इंक्रीज करना, बैलेंस और फिजिकल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, रिपेयर, हीलिंग और सॉफ्ट टिश्यूज को इंक्रीज करना, और जो सॉफ्ट टिश्यूज में जो इंजरी की जो रिस्क होती है उसको डिक्रीज करना, और जॉइंट स्ट्रेस को डिक्रीज करने में इसकी हेल्प की जाती है. थैंक यू.